वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों 22 सितंबर से मेरा आईडीटी सीएसीएमए फाइनल एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा, इसलिए नेक्स्ट 5 मिनट्स मेरे से जुड़े रहिएगा। अगर आप जनवरी 26 या मई 26 या ऑनवर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं और आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए, तो ये बैच आपको किस तरह से सुटेबल होने वाली है और बेनिफिशियल होने वाली है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं ये कंप्लीट शेड्यूल। पहले मैं आपको शेड्यूल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और यहाँ आपको आपके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स किस तरह से ली जाएगी और कैसे अप्लीकेबल होगी वो भी आपको बताना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, नाउ सीएसीएमए फाइनल आईडीटी एग्जाम ओरिएंटेड बैच अप्लीकेबिलिटी। अगर आप सी एग्जाम के लिए अपेड होने वाले हो तो ये जनवरी 26, मई 26 और ऑनवर्ड एग्जाम के लिए, और अगर आप सीएमए के लिए अपेड होने वाले हो तो जून 26 के हिसाब से ये ओके कोर्स डिजाइन किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्या है, सितंबर अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया जिसमें फर्स्ट ग्रुप के लिए अपेड है और सेकंड ग्रुप के जो है अब वो क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली डीटी और आईडीटी की। तो यस, अगर आप आपके पास देखो लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो है, अगर आप जनवरी 26 का प्लानिंग कर रहे हो तो ये बैच मोस्ट सुटेबल बैच आपके लिए है। देखो स्टार्टिंग डेट है 22 सितंबर 2025। उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स जो है ये 120 आवर्स में आपका एंटायर सिलेबस ओके कवर कर लेगा। इसमें 48 सेशंस हो गए, 2.5 आवर्स का एक सेशन रहेगा। ओके, 100% सिलेबस जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिटी इन डेप्थ में कवर होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं कमी नहीं रहेगी। ओके, और 100% सिलेबस कवरेज इसमें लिया जाएगा। ओके, अब नेचर लाइव गाइडेंस बैच। ओके, ये लाइव गाइडेंस बैच आने क्या है? और देखो देखो अभी मेरा जो आईडीटी का इंडेप रेगुलर बैच चालू है। ओके, और ये 140 आवर्स का है। तो इसी बैच के वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स का डिफरेंस है। सर ये डिफरेंस क्यों है? तो मैं आपको ये बता दूं कि कैसा होता है, रेगुलर इंडेप में मैं बहुत सी बार बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। ओके, और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा होता है। ओके, लेकिन ये बैच जो है 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम फोकस बैच है। तो जहां रिक्वायर्ड है वहीं मैं आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ और जितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए करके मेरे साथ डिस्कस करने चाहिए उतने क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो थोड़ा ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। बाकी आपको जो मैंने इनडेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है करंट बैच की, उतनी ही 100% क्लैरिटी आपको इसमें मिलने वाली है। ओके, साथ साथ में मैं आपसे ओके यहाँ पे वीकली या फोरनाइटली बेसिस पे जुड़ने वाला हूँ। कैसे? देखो क्या है कि मैं कुछ टॉपिक्स के बाद आपके साथ जुड़ूंगा। आपके डाउट्स है, आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, आपके डाउट्स और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ओके या जूम सेशन से कवर करूंगा। साथ साथ में हमारी वीकली टेस्ट भी होगी। ओके, ये वीकली टेस्ट में मैं टेस्ट दूंगा और ये टेस्ट से रिलेटेड से भी आपसे कनेक्ट रहूंगा। तो हर वीकली या कभी कभी 10 दिन में ऐसा आपसे कनेक्ट होगा जिसका कंप्लीट शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कब कब मैं आपसे कनेक्ट होने वाला हूं। तो अगर आपने डिसिप्लिन में लेक्चर किए डेली बेसिस पे तो ओके उस डेट को मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा और डेफिनेटली कोई स्टूडेंट बाद में भी मेरे से कनेक्ट हो सकता है। तो ये लाइव गाइडेंस का यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ ये 100% फ्रेश बैच है। जो करंट बैच है उसको ही एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से मोल्ड किया गया है। आपको मटेरियल क्या मिलने वाला है? ओके, इस बार जो है मटेरियल में कुछ यूएसपी है। ओके, एक ही कॉन्सेप्ट बुक है जिसमें 100% सिलेबस जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कवर्ड है। 460 पेजेस में पूरा आईडीटी मैंने कवर किया है। हमारी नोट जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है। ओनली वन क्वेश्चन है एंड अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन है 480 पेजेस का। ये क्वेश्चन में ओके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस और मैंने भी क्वेश्चंस इसमें ऐड किए। अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे 400 के आसपास क्वेश्चंस इसमें मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और मोस्ट क्वेश्चंस हम एग्जाम ओरिएंटेड में भी डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया तो मोर देन इनफ। ओके, यानी आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको एग्जाम के पहले 1 मंथ बिफोर कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए और रिवाइज करने के लिए समरी बुक मिलना बहुत जरूरी है। और मेरी समरी बुक अच्छी बात यह कि चार्ट फॉर्म में आती है जो रिटेंशन के लिए आपको बहुत हेल्प करती है। ओके, जिसमें पूरा 100% समराइज किया जाता है। ओके, कोई पॉइंट्स, रेयरली कोई पॉइंट छूटेगा। कोशिश तो पूरी की गई है कि इसमें मैक्सिमम आपकी समरी में रिवीजन हो। ओके, और ये समरी बुक आपको 100 पेजेस में पूरा जीएसटी रिवाइज कर देती है। ओके, और यहाँ पे 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहती है। ठीक है, और मैं जब क्लास लेता हूँ तो इन बिटवीन मैं चार्ट से भी आपको कनेक्ट करता हूँ सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आसान हो। और अच्छी बात यह है कि आपकी वीकली टेस्ट होगी। टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि कब कौन से टॉपिक्स पे आपकी टेस्ट ली जाएगी और ये वीकली टेस्ट जो है आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो दोस्तों, ये जो था हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच से रिलेटेड था। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन आ सकता है कि सर ओके हम जनवरी 26 के लिए अपेड हो रहे हैं और जनवरी 26 को जून 30 तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है और आप मई 26 के लिए अपेड हो
हो गए तो आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है वो 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है। ओके, तो यहाँ जो अमेंडमेंट्स है वो किस तरह से इस बैच में हैंडल की जाएगी। तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि देखो अमेंडमेंट्स जो है, ओके, अगर दोनों में हम जनवरी 26 और मई 26 के अमेंडमेंट तो कुछ फ्यू अमेंडमेंट्स है, यानी अगर मैं वो एक साथ ले लूं, ओके, तो 30 टू 40 मिनट्स में सारी अमेंडमेंट्स हो जाएगी। हाँ, अब आप कहोगे सर इसमें तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आया है। ओके, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 पर मैंने एक अच्छा वीडियो डाला है, आप थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मेजर चेंजेस रेट के हैं। अगर हम एक्ट के चेंजेस, नोटिफिकेशन और रूल्स के चेंजेस देखें तो गिन कर, ओके, 5 से 6 चेंजेस है, वो भी छोटे छोटे चेंजेस है। तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से डरना मत। मैंने बहुत ऑथेंटिकेटेड वीडियो, ओके, जो हमारा प्रेस रिलीज आया था उसके बेस पर वो डॉक्यूमेंट दिखा के आपको बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देख लेना तो आपको समझ जाएगा। तो देखो, ये जो बैच मैंने अब, क्योंकि अभी करंट बैच चालू है और उसका ही वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो हम जो है ना मई 26 के हिसाब से पूरा बैच यहाँ पे पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स मई 26 के हिसाब से मैंने कवर किए, लेकिन जो जनवरी 26 के हिसाब से उसको कुछ फ्यू अमेंडमेंट्स, 6-7 अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है। ओके, यानी जो अच्छी बात क्या है कि जो यहाँ पे जैन 26 के हिसाब से ले रहा है तो उसके लिए ये दोनों बेनिफिट हो जाते हैं। जैन 26 एज वेल एज मई 26 के हिसाब से बैच कवर हो जाएगी। अब जो अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़नी है उस लेक्चर के एंड में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, कि ये अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़नी है, इसके जगह अगर कुछ और पढ़ना रहा तो वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो बेटा, मैं आपको मेरे पे विश्वास रखो, बिल्कुल डरो मत, मैं आपका बैच बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा और कंप्लीटली अपडेटेड, फ्रेश, न्यू रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। तो चलिए, ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ, यस, ऑलरेडी मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मई 25 के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था वो ले चुके हैं। तो क्या उन स्टूडेंट ने ये नया बैच लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं बेटा। वो ले लिया होगा तो आपको जो है यहाँ पे 4 घंटे की अमेंडमेंट्स आएगी, तो वो एडिशनल अमेंडमेंट्स आपको करना पड़ेगा। तो सीधी सायरनी, जो ये बैच लेगा उनको थोड़ा मैं रिवर्स करूंगा कुछ 6-7 अमेंडमेंट के लिए, और जो जिन्होंने ऑलरेडी लिया है तो उनको मैं, ओके, 4 घंटे का एडिशनल लेक्चर दे दूंगा और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और प्रोबेबली, ओके, अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारी अमेंडमेंट्स आ जाएगी। हाँ, जो अभी लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर लेना चाहते हो तो आप 22 सितंबर वाला ईओ बैच ले लो, सो दैट आपका 120 आवर्स में विद इन लिमिटेड टाइम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली पिछले 5-10 दिन में बैच लिया होगा और अभी तक लेक्चर देखना स्टार्ट नहीं किया होगा। ओके, तो बेटा अगर आपने लेक्चर देखना स्टार्ट नहीं किया होगा तो आप ये बैच कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कन्वर्जन के लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कन्वर्जन के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो मैं कन्वर्ट भी करके दे दूंगा ये बैच, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो इस वीडियो पे कमेंट्स जरूर देना, तो वो कमेंट्स के बेस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए लेके आऊंगा। सो दोस्तों, ओके, इस बार आईडीटी मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, ओके, ये 120 आवर्स का बैच, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्फिडेंस मैं दे दूंगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आईडीटी में। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 22 सितंबर को एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, ओके, और पहला सेशन जरूर देखना। पहले सेशन में मैं आपको और डिटेल में क्लैरिटी दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से रिक्लैरिफाई करके देता हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम ओरिएंटेड बैच देखा है और उन्हें अपने लेक्चर चालू भी कर दिए होंगे, तो उनके लिए एडिशनल अमेंडमेंट 4 घंटे की मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने 1 सितंबर के बाद एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो मेरा पुराना मई 25 का था वो लिया होगा, तो 1 सितंबर के बाद जिन्होंने बाय किया होगा उनको ये बैच कन्वर्ट करके मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी फॉर कन्वर्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों, मिलते हैं, ओके, 22 सितंबर। गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।